फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने बेबाक बोल के लिए जाने जा रहे हैं। जब उनका मुंह खुलता है तो कुछ भी बाहर निकल जाता है। उनके मुंह से क्या निकलने वाला है, शायद इस बारे में वो खुद भी कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकते। डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान को बहुत बड़ा खतरा मानते थे, अब वो उसी ईरान की तारीफ करने लगे हैं। यहाँ तक कि अब इसराइल की बेइज्जत कर रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप सबको यही समझा रहे हैं कि देखो भैया, अगर हम इस जंग को ना रुकवाते तो ईरान बहुत मार मारता, यानी इसराइल की हालत खराब करके रख देता। वो समझा रहे हैं कि ईरान ने इसराइल को बहुत पीटा है, उसकी मिसाइलों ने इसराइल की इमारतों को तबाह कर दिया है। ईरान ने इसराइल को बहुत धोया, पटक पटक कर मारा। अपने ही अंदाज में दुनिया को बता रहे हैं कि अगर वो बीच में नहीं आते तो इजराइल का बच पाना बहुत मुश्किल था। यानी ईरान जो दावा कर रहा था वो बिल्कुल सच था। ईरान कह रहा था कि सीज़फायर के लिए इजराइल ने मांग की थी। अब कहीं ना कहीं ईरान से मार खाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल को लतियाने पर तुले हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी दुश्मनों की तारीफ करते हैं तो कभी अपने उन दोस्तों की तारीफ करते हैं जो खुद को विश्वगुरु मानते हैं। पर नेतन्याहू को बुरी तरह बेइज्जत करने के लिए भी अब डोनाल्ड ट्रंप को याद किया जाएगा। इजराइल और ईरान में सीज़फायर होने के बाद जब इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए फाइटर जेट भेजा, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को जमकर बेइज्जत किया। इजराइल की इतनी बेइज्जती तो ईरान के हमले से भी नहीं हुई जितनी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से हो रही है। सीज़फायर होने के बाद जिस तरह से ट्रंप ने इजराइल को खुल्लम खुल्ला गाली दी, वो नेतन्याहू के लिए बेहद ही शर्मनाक था। अमेरिका का नेता इजराइल के नेता को गाली दे रहा था। इससे बड़ा वाहियात मामला और क्या हो सकता है। पर ईरान की तारीफ करना ही इजराइल के सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। शायद ट्रंप ने अंदर की बात बाहर उगल दी है। वो एक ऐसे मंच पर जहां दुनिया टकटकी लगाकर बैठी रहती है, जिसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू की इज्जत का पलीता लगा दिया। इजराइल को चुन चुन कर बेइज्जत करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप अब बदनाम हो चुके हैं। वो ईरान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे ईरान की तारीफ की है, ईरान के मिसाइलों की तारीफ की है और ईरान के दमदार हमलों की तारीफ कर रहे हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं महदूद रही। ट्रंप ने नेतन्याहू के ऊपर जितने भी चोरी चकारी और लूट और रिश्वतखोरी के मुकदमे चल रहे हैं, उन केस मुकदमों को खत्म कराने के लिए भी कह रहे हैं। यानी वो इजराइल के अदालतों को शायद अपने कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। पर दुनिया वैसे नहीं चलती जैसा वो सोच रहे हैं। आखिर कैसे नेतन्याहू को बेइज्जत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कैसे ईरान के कसीदे पढ़ रहे हैं ट्रंप? आखिर कैसे इजराइल की घनघोर बेइज्जती कर रहा अमेरिका? आखिर कैसे ईरान ने इजराइल को बहुत बुरी तरह से पीटा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ईरान और इजराइल जंग में सीज़फायर के बाद ट्रंप बाबू ने नीदरलैंड नाटो के नेताओं से मुलाकात करते हैं और वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद इजराइल की घनघोर बेइज्जती हो रही है। इजराइल और ईरान में 12 दिन तक जंग चलने के बाद अंत में किसकी जीत हुई और कौन फातेहीन कहा जाएगा, इस बारे में नेतन्याहू के बयान को सुनकर अंदाजा हो जाएगा। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान के पास ऑयल है, वे समझदार लोग हैं। इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है, खासतौर पर पिछले 2 दिनों में उन बैलिस्टिक मिसाइलों ने ओ बॉय बहुत सारी इमारतों को नष्ट कर दिया। ट्रंप के इस बयान से ईरान के उस दावे को सच माना जा सकता है जिसमें ईरान ने दावा किया था कि इजराइल ने ही सीज़फायर के लिए पहल की, यानी इजराइल ने हाथ खड़े कर लिए। दरअसल 13 जून को जब इजराइल ने अचानक से ईरान पर हमला किया, तब ईरान ने भी पलटवार किया और इस जंग में इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। अल-मायदीन ने इजरायली अखबार मारिफ के हवाले से बताया कि ईरानी मिसाइल हमलों के बाद से सप्ताह के भीतर लगभग 40,000 लोगों ने मुआवजे की दावेदारी की है, जो जल्दी 50,000 तक पहुँच जाएगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं ऐसे कौन सी कसम खाई है जिसकी वजह से खुलेआम मीडिया में इजराइल को गाली दे दी गई। पर अब नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों से छुटकारा दिलाने की बात भी कह रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं, इल्जामों से बरी करने की गुजारिश की है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कई इल्जामात में मुजरिम ठहराए गए हैं। खुद का दामन मैला होने के बाद भी पता नहीं कैसे नेतन्याहू को बचाने की बात कह रहे हैं। क्या वो नेतन्याहू को बचाने के लिए इजराइल की अदालतों पर B-2 बस्टर बम गिराने वाले हैं? ट्रंप ने मांग की है कि बीबी नेतन्याहू का मुकदमा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। ये एक महान नायक को क्षमादान दिया जाना चाहिए।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अमेरिका ने ही इजराइल को बचाया था और अब अमेरिका ही बीबी नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप का इतना प्यार और मोहब्बत देखकर नेतन्याहू के आंसू निकल रहे होंगे। वैसे भी नेतन्याहू पर एक दो नहीं बल्कि करप्शन के कई मामले चल रहे हैं। पहले मामले में नेतन्याहू और उनकी बीवी सारा पर सियासी फायदे के बदले अरबपतियों से $2,60,000 से ज्यादा कीमत के लग्जरी सामान जैसे सिगार, गहने, शैंपेन लेने का इल्जाम है। दो अन्य मामलों में इल्जाम लगा है कि नेतन्याहू ने 2 इजरायली मीडिया आउटलेट्स में खुद के हक की खबरें दिखाने के लिए दबाव बनाया। वहीं ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमलों के बेअसर साबित होने वाले खुफिया रिपोर्ट को छापने और वाले पत्रकारों से ट्रंप बेहद नाराज चल रहे हैं। उन्होंने CNN के पत्रकार को नौकरी से निकालने की मांग की है। ट्रंप ने CNN पत्रकार नताशा बर्ट्रैंड पर निशाना साधा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने नताशा पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्जाम लगाया और कहा कि उन्हें CNN से निकाल देना चाहिए और कुत्ते की तरह बाहर फेंक देना चाहिए। उन्होंने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट्स को भी फेक न्यूज़ कहकर निशाना बनाया, दावा करते हुए कि ये उनके मिलिट्री ऑपरेशन की कामयाबी को कमतर दिखाने की कोशिश है। हालांकि CNN ने नताशा का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पत्रकारिता सटीक और जनहित में है। यह घटना ट्रंप और अमेरिका की मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे टेंशन को जाहिर करता है, खासकर जब तक उनकी पॉलिसी के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं। नेतन्याहू भी ईरान में तख्ता पलट चाहते थे, लोगों को सुप्रीम लीडर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, पर खुद के दामन में नहीं झांक रहे थे। उनके अपने देशों में उनके ही खिलाफ आंदोलन चल रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ गजा जंग शुरू होने से ही पहले से आंदोलन चल रहा है। ईरान पर हमले से पहले भी आंदोलन चल रहा था। अमेरिका में आज भी ट्रंप के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, पर खुद के दामन में झांकना जरूरी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।